के अंदर जब हम गए और पहली बार जब किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी, तब पता लगा कि राजस्थान में भी राजनीतिक लड़ाके होते हैं जो राजनीतिक स्वार्थ को हटा के और किसानों के काम आ सकते हैं। लोग सिर्फ उनको पता है एक बार टिकट दे दो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी टिकट दो, टिकट के लिए लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। टिकट बांटी नहीं है नेताओं ने। टिकट बांटने का अगर पहली बार काम किया तो 18 के अंदर 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी बनी 66 साल बाद, और उसने टिकट जयपुर के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, दलित, शोषित के कहने से टिकटें दी और आप खुद ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया। ये 18 से शुरुआत हुई, 18 से 23 और 23 से 28। ये जो आने वाले 3.5 साल का समय, निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भूचाल आएगा, सुनामी आएगी और राजस्थान की हर जाति, हर तबका इस बार अपना संघर्ष खुद करेगा, खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सत्ता पे कब्जा करेगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग इस आंदोलन की सफलता को देखते हो गलत ट्रैक पे ले जाने का कोशिश करते। अभी मुझे किसी ने कहा कि कोई मंत्री की पोती पकड़ी गई नकल करते हुए। सही बात है? आप बताओ इससे बड़ी विडंबना क्या है कि मंत्री जी की खुद की अगर पोती नकल करे तो मंत्री संस्कार ऐसे ही दे रहे हैं अपने बच्चों को कि नकल करो बेटा जाके, क्योंकि जो माँ बाप के संस्कार होते हैं वही तो बच्चों के अंदर आते हैं। मेरे अंदर संघर्ष के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार थे, इससे तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं तो घने ही लोग बैठे हैं चोर उच्चके लुच्चे जो अरबों खरबों रुपए कमा गए, लेकिन उनके संस्कार क्या थे? पीछे 2 पीढ़ी पीछे जाके पता लगेगा तो भाई गांव छोड़ के भाग गया था, कोई मूंग चोरता था, कोई भैंस चोरता था, कोई दूसरा काम करता था, उसका बेटा पोता बड़ा बन गया, पैसे फॉर्चून लेके घूम रहा। पहले दादाजी क्या करते? बोल दादाजी तो गाँव के अंदर चोरी करते थे, बकरियां चोरते थे। सही है, बढ़ गए पैसे वाले लोग भाई। पैसे वालों का 60 साल पहले के इतिहास उठा के देखो, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो चोरी चकारी करते थे, या कोई भूमाफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई पर्यटन माफिया होगा। आजकल तो नए नए धंधे खोल लिए लोगों ने, आजकल तो पता ही नहीं चलता, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता। पता लगे बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी, और काम क्या निकले वो आप सोच ही नहीं सकते क्या काम करते हैं। एक ऑनलाइन ठगी का और चल गया मामला, हमारे बच्चे बोले ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी के मामले में नहीं फंसना किसी को। छोटे से स्वार्थ के लिए 2, 5, 10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बार बार जगह मुकदमा दर्ज करके पुलिस ले जाती है, मारपीट करती है, बर्बाद हो जाते हो, बदनाम हो जाते हो। ये तो कहीं भी कमा सकता है आदमी यार, मेहनत करने के लिए दूसरी बहुत सी जगह। आप जाके देखो कि राजस्थान के अंदर तो कोई उद्योग धंधे नहीं थे, फिर भी राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ी जिनको आप कहते हैं, वो मारवाड़ी सेठों ने साइकिल से शुरुआत की और पूरे देश को अपना लोहा मनवाया। बिरला से लेके, बांगड़ से लेके, बहुत से ऐसे धन्ना सेठ हुए राजस्थान से जो बाहर गए और उन्होंने अपनी हुनर, ताकत, मेहनत और लगन से, ईमानदारी, आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हमारे हर समाज के बच्चे निश्चित रूप से मेहनत करते हैं और राजस्थान का बहुत बड़ा मान और सम्मान है। कहते हैं मारवाड़ी आगे, राजस्थानी आगे, ये भरोसेमंद है। उन्होंने भरोसा स्थापित किया और यहाँ भरोसा तोड़ने का काम करें। एमडी, इसमें एक नशा और जिस तरह के अपराध, बताए किस तरह नौजवान इस पैसों के चक्कर में किस दिशा की ओर जा रहे हैं, और कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस तो दूसरी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं इन बातों से, उनको टाइम पास करना है। पंचायत चुनाव आ जाएंगे, लोग वोट डाल देंगे, कुछ जगह जीत जाएंगे, हार जाएंगे, 6 महीने चर्चा चलेगी, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोगों को भूलने की आदत है, नई बार 9 दिन भूले और गलती से अगर इतिहास याद दिला दिया तो नाराज हो जाएंगे। हमारे बारे में ऐसे कह सकते? अरे यार मैं थोड़ा कह रहा हूं, सारा सिस्टम चला हुआ। यहाँ तो राजस्थान में को कुछ मत बस वोट देने की, सही मोदी सही आदमी है, वो ऐसी तैसी करा राजस्थान की, देश की, चाहे जो बात कहता है वोट भी ले लेता है, कुछ देता भी नहीं, और सब की हालत क्या करके फर्जी से मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य है क्या राजस्थान का? क्या राजस्थान का भी यही मान सम्मान रहा है कि भजनलाल मुख्यमंत्री बने? अगर संघर्ष करके बनते तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दौड़ में और एक सीएम बन जाता। जिस तरह भजनलाल बने, जिस तरह मोहनलाल बने, उनका भाई तीसरा बना। अरे मेरे भाइयों, थोड़े दिनों बाद ऐसे फरमान भी जारी हो सकते हैं। मोदी जी हैं, अब की बार अगर लोग नहीं संभले, और ये जब तक कांग्रेस के अंदर भाई बहन और इनका जीजा बैठा है जिसको रोज ईडी पकड़ के ले जाती, रोज इनकी चार्जशीट, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस लड़ पाएगी देश के अंदर। आपको तीसरी ताकत के रूप में तमाम लोगों को लड़ना होगा और नौजवानों को
हुंकार भरनी होगी लड़ाई लड़ने की। और वो हुंकार 25 तारीख को आप देखेंगे। शुरुआत आप बताओगे जो टेलर है और अग्निवीर समाप्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे, वो पिक्चर होगी दिल्ली की तरफ। ये आपको ही करना पड़ेगा। लड़ोगे तभी तो मानेंगे लोग। आज ये बताओ मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए तो आप बैठे हो मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं अगर 2003 में नहीं लड़ता तो वसुंधरा की सैंडल उठा लेता, उस समय जो दूसरे उठा रहे थे, और फिर गहलोत के, फिर इसकी चप्पल, इसकी सैंडल, किसी की साड़ी ड्राई क्लीन करा दो कि ये काम, ये धंधे करते थे। फिर बन जाते मंत्री बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टियां भी खूब इकट्ठी कर लेते, विदेश यात्राएं कर लेते, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। घर में बच्चे ये नहीं कहते कि पापा आप बहुत मजबूत हो, आप सबके लिए लड़ रहे हो। और आसपास के लोग ये नहीं कहते कि लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ी, सत्ता नहीं मिली। अब लोग आपको कह रहे, राजस्थान के नौजवानों को, किसानों को, कि हनुमान तो लड़ाई लड़ रहा था, आपने वोट क्यों नहीं दिया? 18 में 3 सीट दे दी। मैंने तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, कहा जैसे 30 सीट होनी चाहिए 23 के अंदर। जब मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आपके बीच आ गया, लेकिन 3 की 1 कर दी, 1 की 0 कर दी। फिर भी मैं ही लड़ रहा हूँ, कोई नहीं लड़ने वाला। विधानसभा के अंदर नहीं लड़ रहा हूँ तो क्या बाहर की तरफ लड़ रहा हूँ? देश में लड़ रहा हूँ, लोकसभा में लड़ रहा हूँ। आज 2 मीटिंग थी। कल मैंने आपको पूछा, सबको अगर मैं कह देता कि मीटिंग में जा रहा हूं तो आप कहते भाई साहब चले गए, चलो धरने मत, क्या वो तो रहने मत, लेकिन मुझे पता कि आप रहोगे। मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, एक इंडस्ट्री की मीटिंग थी उद्योग से संबंधित, और दूसरी मीटिंग थी जो हमने लोकसभा के अंदर जल संसाधन, पीने के पानी, सिंचाई के पानी को लेकर मामले उठाए राजस्थान के अंदर या देश के अंदर। जो हमारा पानी पंजाब से आ रहा, लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी रसायन डाल के, और उससे कैंसर हो जाता है। नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, तमाम जो नए जिले हमारे जोधपुर, तो उसमें पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? हरियाणा का जो हमारा यमुना का, रावी व्यास का, पंजाब का जो पानी का समझौता, किस तरह जेजेएम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा सिंचाई का पानी एआरसीपी की तरफ जो WRCP कैसे बना, तो इसको लेके सांसदों की मीटिंग जल संसाधन मंत्री ने रखी थी। मैं उसमें भी जाके आ गया, दोनों मीटिंग भी अटेंड कर ली और आपके बीच उपस्थिति भी हो गया। अगर आप जल्दी आप लोग आते नहीं, मुझे पता धरने में आते हो 12-1 बजे बाद, अगर 11 बजे आते तो मैं 11 बजे धरना अटेंड करके जाकर वापिस आ जाऊँ। तो 12:50 की फ्लाइट थी, गया कार्यक्रम करके आ गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं धरने के अंदर शामिल हूँ आपके साथ। तो अखबार वाले ये नहीं कहते, मीडिया वाले, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले नहीं कहते हनुमान जी तो एक दिन धरना छोड़ के चले गए। मुझे वो भी जरूरी था कि हमें इस आंदोलन के साथ हमारे भाइयों के पानी का हिस्सा, किसानों के पानी का हिस्सा भी लेना था। सरकार में हमारा संघर्ष जरूरी था राजस्थान के लिए, और यहाँ भी जरूरी है, और इंडस्ट्री में भी जरूरी है कि हमें नए उद्योग कैसे मिले, हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिले। तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ हर मोर्चे पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और प्रयास करते करते जो देखो इतने ज्यादा तादाद के अंदर, चाहे जहां हुकार ललकार, हर किसी की लड़ाई, छात्र संघ के अंदर बच्चा है, छात्र चुनाव ने लड़ लिया 1 महीना, तो लड़ाई के अंदर हुआ क्या? नुकसान हो गया, समय चला गया, छात्र आए नहीं। लेकिन अब की बात ध्यान रखना आप लोग, अब की बार बीड़ा अपन खुद ने उठाया सब लोगों ने। इसलिए राजस्थान के अंदर जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहा है, जो भी किसान का बेटा किसान बात सुन रहा है, एक दिन अपने अपने साधनों से, गर्मी के अंदर चाहे तकलीफ पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो, मैं व्यवस्था यहाँ की ठीक कराऊंगा सारी। लेकिन आप सबको 25 तारीख इस राजस्थान के जवान के सम्मान के नाम, जवान का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। फिर कोई मंत्री किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं करे, कोई आरपीएससी का पेपर लीक नहीं हो, कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो, किसी तरह फर्जी थानेदार, फर्जी आपके जो दूसरे अधिकारी एसडीएम बन रहे हैं, फर्जी दूसरे उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरह अगर चाहते हो कि राजस्थान सुरक्षित हो, किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, किसी नौजवान को बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमारे सपनों का राजस्थान हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर हो। इसके लिए भाइयों 25 तारीख को टेलर आपको दिखाना है सरकार को कि आप कुछ भी कर लो। भजन लाल जी, चाहे कांग्रेस आपसे मिल ली होगी, कांग्रेस सो गई होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश और प्रदेश के अंदर लड़ती रहेगी आखिरी तक। ये ताकत आप लोगों को दिखानी। अभी थोड़ी देर बाद हम इसके नाम की घोषणा कर देंगे। कुछ सुझाव ले रहे बच्चों छोटे मोटे, लेकिन शोर से हमारा नाम और मानसरोवर का स्टेडियम है। आपने 29 अक्टूबर 2018 को जब पार्टी की स्थापना करी,
उसी समय उस स्टेडियम को पूरा भर दिया था जब किसान और जवान दोनों थे। और इस बार किसानों को हमने कहा कि आप आराम करो, आपके बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो किसान के बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान के हर जिले से नौजवान आएगा और हर जाति का नौजवान इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ठग रही राजस्थान को, ये बार बार क्यों आ रहे हैं आपको पता है? राजस्थान नेता कि यार आरएलपी वाले थोड़े बहुत चलते हैं ना, तो इनको भुलाए कैसे? इसलिए बड़ी बड़ी हमारे वहां नागौर में तो आदेश निकाल दिया था कि सारे चपड़ासी मोदी जी की रैली में जाएंगे। बताओ अरे वो किस लिए बुलाया? बोले नहीं वो काम काज देख रहे हैं, बिठा दिया कुर्सियों में ले जाए, नरेगा वाले बैठ जाओ। हाँ नरेगा वालों कह दिया भाई तुम्हारा पूरा भर देंगे, चल। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।